पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज 1.2 से लिया गया है, जिसमें कि हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहाँ पर दर्ज हैं, या अलग अलग इनको अगर हम देखें तो कहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसकी क्या पहचान है, और फिर इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की क्या पहचान है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम ये कहेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज, मैं यूं कहूंगा कि जिसमें रोज की कतारों की तादाद, ठीक है, और इसी तरह जो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कॉलम्स जो हैं वो भी इसी तरह से हमारे पास जो है वो बराबर हो जाएं। तो ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जो बनेगा, इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी रोज जो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास रोज है, और ये हमारे पास इस तरह से कॉलम्स हैं। तो ये जिसमें बराबर होंगे ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें हमने देखा कि 2 रोज हैं और 2 ही इसमें कॉलम्स हैं, तो बराबर हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसी तरह से इसका ऑर्डर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसका ऑर्डर भी पहचान सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2, यानी पहले रोज की तादाद और फिर बाय 2 यानी कॉलम्स की तादाद। फिर इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स होगा फिर कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर ना हो। तो मैं इसी बात को जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसके लिए सिर्फ हमने ये कहा कि इसमें बराबर नहीं होंगे। यानी अब इस ये हो सकता है कि रोज की तादाद ज्यादा हो जाए, कॉलम्स कम हो जाए, या कॉलम्स की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाए और रोज कम हो जाए। जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें अगर हम तादाद गिने तो ये रो 1 है जिसमें 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह रो 2 में जो हमारे पास एंट्री आ रही है वो 0 है, और रो 3 में हमारे पास 1 है। अब इसमें 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम्स की तादाद अगर देखें तो एक ही कॉलम है जिसमें 301 लिखा हुआ है, तो अनइक्वल है। इसलिए हम ये कहेंगे कि बराबर ना होने की वजह से ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास आगे भी हम देखते हैं डिफरेंट मैट्रिसेस जो गिवन है कि वो कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं। इसका ऑर्डर भी अगर लिखना चाहें तो रोज की तादाद पहले लिखी जाती है, यानी 3, और फिर कॉलम की तादाद बाय 1, तो 3/1 इसका ऑर्डर बन जाता है। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो देखें जी, इसमें ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, और ये इसमें तीसरी रो है, 3 रोज हैं। और कॉलम्स अगर देखें तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम है, बराबर है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए मैं वही ऑप्शन जो हमारे पास ऑलरेडी हमने पहले आपसे शेयर किया था स्क्वायर मैट्रिक्स का, वही यहाँ से मैं इसके लिए भी सिलेक्ट कर लूंगा कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और चलें जी, यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं जी कि इसमें कितनी रोज हैं जी, पहली रो, ठीक है, रो 1 है जिसमें 0 0 एंट्री, रो 2 है इसमें भी, रो 3 है इसमें भी, 3 रोज हैं। और कॉलम्स अगर आप देखें तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसके लिए मैं यही ऑप्शन जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा था इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। लेकिन यहाँ से हमें एक और बात भी मालूम हुई है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ साथ कौन सा मैट्रिक्स है जी, जीरो मैट्रिक्स भी है। यानी अगर आप देखें तो इसकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, ठीक। चूंकि हमने सिर्फ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर को सेपरेट करना, लेकिन चलें हमें ये बात यहाँ से मालूम हुई। इसी तरह से अगर हम फर्दर चलते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स के हवाले से बात करते हैं जिसमें कि 3 10 और 1 आ रहा है, तो इसमें एक ही रो है, आप देखें तो इसमें एक ही रो है। और कॉलम्स कितने हैं, अगर कॉलम्स की तादाद गिनी जाए तो पहले कॉलम में 3 आ रहा है, दूसरे कॉलम में 10 आ रहा है, और तीसरे कॉलम में 1 आ रहा है। यानी फिर इसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा जी, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दिया कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं कि लास्ट में जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, यानी क्या ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो एलिमेंट्स है 5 + 3 - 6 है, यानी ये एक ही रो के एलिमेंट है। चले एक हम ये तो कह सकते हैं एक ही रो है इसमें, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, क्या 3 कॉलम है, नहीं, इसमें एक ही कॉलम है। यानी 5 और 3 ऐड होंगे 8 आएगा, और 8 में से अगर 6 माइनस करें 2, बेसिकली ये 2 लिखा हुआ है जिसको इस तरह से तोड़ के लिखा गया है। तो अब ये हमारे पास एक ही कॉलम है इसमें, तो हम ये कहेंगे इसमें रोज और कॉलम्स चूंकि बराबर हैं, इसलिए ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जब भी
ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहा करेंगे। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।